हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट बता दिया था, लेकिन उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिटेल में बताना चाहूँगी, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, या फिर तो इसकी इंपॉर्टेंस को पूछ लेता है, या फिर इसके स्ट्रक्चर को, या फिर दोनों ही चीज़ कि एक सॉल्ट ब्रिज को आपको एक्सप्लेन करना है, सेकंड आपको इसकी क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस। उसमें आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कि तो आपको दिख ही रहा है सॉल्ट ब्रिज, ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज अगर आपको एक्सप्लेन करना है इन योर वर्डिंग्स, आप लिख सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। इन्वर्टेड किस लिए बोला मैंने, inverted U-shaped tube. It is a inverted U shape, क्योंकि U shape आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, लेकिन मैंने inverted कहा है। inverted मतलब उल्टा, उल्टा U shape का होता है। दिख ही रहा है U shape है लेकिन उल्टा रखा हुआ है, इसलिए इसे inverted U shape tube कहते हैं। और ये fill होता है, it is concentrated with inert electrolyte। ये खाली नहीं होता, अगर अब खाली होगा तो इसकी क्या मतलब, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी, तो इसलिए इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप KCl ले सकते हो या KNO3 ले सकते हो इन अगर अगर मीडियम, अगर अगर मीडियम कह दे सकते हैं आप, या फिर इसे अगर अगर जेली बोल सकते हैं। इस मीडियम में इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट क्यों है, इनर्ट इसलिए है क्योंकि इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, ताकि ये रिएक्ट ना करे लेकिन अपना काम ये कर दे। इसका जो काम है ये वो कर दे, लेकिन ये रिएक्ट ना करे दोनों में से किसी भी सॉल्यूशन के साथ। अगर आप खुद ही सोचे, अगर ये रिएक्ट कर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी केमिकल प्रोसेसिंग में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। इसलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है कि ताकि ये सिर्फ अपना काम कर दे लेकिन कोई भी रिएक्शन शो ना करे। सेकेंड थिंग कि जो सॉल्ट ब्रिज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये तो आपने इसके स्ट्रक्चर को समझा, इसमें क्या होता है ये चीज समझी, किस मीडियम में होता है ये समझा, लेकिन सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, इसकी मेन इंपॉर्टेंट ये है। आपको दिख रहा है, आप सब फर्स्ट थिंग आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास ही सॉल्ट ब्रिज ना हो। आपने एज्यूम किया कि ये नहीं है, तो आप बताइए इन दोनों बीकर्स का आइसोलेटेड इंडिविजुअली कोई इंपॉर्टेंस रहती है, कोई भी इंपॉर्टेंस इनकी रह ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को ही हटा दूं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिसॉल्व होके और यहाँ से फ्लो करके दूसरी वाली बीकर में पहुंचता है। अगर यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये कंप्लीट करता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को, आपके जो सर्किट है उसको कंप्लीट करता है ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाए। सेकंड थिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहा है, यहाँ से जा रहा है और वहां पे जाके स्टिक हो रहा है, मीन्स ये बैलेंस भी बना के रख रहा है कि कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा है किसी में, दोनों सोल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रख रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेंटेन करता है आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। तो ये दो इंपॉर्टेंस होती हैं इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। सॉल्ट ब्रिज के बारे में सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ टर्म्स होती है, मैंने आपको कहा आपको पता होनी चाहिए, तो उसमें भी एक और आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रोड और जो मेटल और आयन के बीच में सेटअप होता है। आपका कोई भी मेटल है, आप उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हो, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लॉस को आप ऐसे सिंबल करते हो और गेन को ऐसे। ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसके मेटल के बीच में और इसके आयंस के बीच में लेने देने में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, उसे उसका डिफरेंस मतलब द डिफरेंस विच इज सेटअप बिटवीन द मेटल एंड आयंस,
the difference of potential that is set up between the metals and iron is called electrode potential. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के भी दो टाइप होते हैं. एक तो आपको पता होगा कि कोई ना कोई मेटल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, कोई करता है ऑक्सीडेशन, कोई करता है रिडक्शन, ये होता है. तो इसके टाइप्स भी दो होते हैं. एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या करने की? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई मेटल है, जैसे कि मैंने Zn ले लिया, आप Na का भी एग्जांपल हो, लेकिन हम ज्यादातर डैनियल सेल को कंसीडर करके चलते हैं, तो मैंने यहाँ जिंक लिया. जैसे कि आपके पास जिंक है, जिंक क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है. इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन और ये बन गया जिंक 2 पॉजिटिव. तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मैंने आपको एक और तरीका बताया था, यहाँ 0 है, 0 से 2 पॉजिटिव हो गया, इंक्रीज हो गई इसकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई, इसलिए इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब ऐड हो गया. तो हमने कहा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होती है? टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन पोटेंशियल. अब ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन भी समझ में आ गया होगा. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है? ये टेंडेंसी होती है गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब इसका एग्जांपल भी आप कॉपर का दे दो. डैनियल सेल कंसीडर कर रहे हैं तो मैंने कॉपर का कह दिया. कॉपर है, जैसे कॉपर गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा. तो ये क्या हो गई? इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये एग्जांपल हो गया. क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब हमारे पास नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ईएमएफ. ईएमएफ के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि ईएमएफ निकाल के दिखाओ किसी सेल का. आपके पास ईएमएफ है, आपको कहेगा कि उसका क्या निकाल दो आप? ई ऑफ सेल निकाल दो. ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मींस ईएमएफ क्या हो या सेल पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये जो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, इसमें जो डिफरेंस निकल के आता है कि कितना रिडक्शन हुआ माइनस उसमें कितना ऑक्सीडेशन हो गया, उसका जो डिफरेंस निकल के आता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, हम इसे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से. ई सेल लिखते हैं हम इसको ज्यादातर. तो ई सेल को आपका फॉर्मूला याद कर लो, कैथोड माइनस एनोड. मतलब कैथोड पे जो रिएक्शन हुई उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का. कैथोड के लिए, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ. ईएमएफ ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि जिंक का कितना होता है. जिंक का मतलब कईयों का हमें पता होता है, जैसे जिंक का दे रखा होता है 0.76 और एक कॉपर का होता है नॉन 0.34. उस तरीके से कुछ का लर्न भी हो जाता है और कुछ का आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है. वैसे तो गिवन ही होता है. फिर आपको निकालना कहेगा कि ई ऑफ सेल निकालो. ई ऑफ सेल कैसे निकालोगे आप? कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस जो एनोड पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो. तो ये हो जाता है आपका ईएमएफ. सेकेंड थिंग कि ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस टू कैलकुलेट ईएमएफ. ये हो गया डिवाइस का नाम. सेकेंड थिंग, एक और बात आती है कि ईएमएफ, जैसे मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी. आप डैनियल सेल के बारे में इतना जानते हैं कि डैनियल सेल में एक जिंक होता है और एक आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होता है. जिंक को आप एनोड के तौर पे लेते हो और कॉपर को आप कैसे लेते हो? कैथोड के तौर पे. तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
1.1 हम लेते हैं, 1.1 वोल्ट का हमारा होता ही है, वो फिक्स है डैनियल सेल का 1.1। अगर आपका ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल में जो है वो अगर हो जाए लेस देन 1.1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, वो होगी एनोड से कैथोड की तरफ। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट। अगर Ex ग्रेटर देन 1.1 हो जाएगा तो ये जो आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया, ईएमएफ मैंने आपको बताया और सॉल्ट ब्रिज मैंने आपको बताया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।